हेलो स्टूडेंट, दिस इज रजत एंड टुडे विल डिस्कस अबाउट द इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रेटजी। तो आज हम बात करते हैं कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रेटजी क्या है, वहाँ पे उसके क्या इसके बैड इम्पैक्ट्स थे, क्या इसके गुड इम्पैक्ट्स थे, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो इस लेक्चर में हम इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्या है आपका इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रेटजी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी। तो इसको इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी वहाँ पे बोला गया है। तो इनवर्ड लुकिंग इसलिए बोला गया क्योंकि हमने खुद की इंडस्ट्री में ही, खुद की जो डोमेस्टिक कंट्री में ही अपनी इंडस्ट्री को वहाँ पे सेटअप करना है। मीन्स अब हमने क्या करना है, जो इंपोर्ट्स करवा रहे थे, हम बाहर कंट्री से इंपोर्ट करवा रहे थे, उसको हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। मीन्स उसको हमने बंद कर दिया, वहाँ पे सब्स्टिट्यूट ढूंढ रहे हैं उसका। मीन्स अब हम खुद की कंट्री में ही उस प्रोडक्ट्स को बनाएंगे और वहाँ पे उसको सेल करेंगे। ठीक है। तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रेटजी तो आपको क्लियर है कि हमने खुद की कंट्री में इंडस्ट्री को सेटअप करना है, खुद की कंट्री में हमारी जो डिमांड है, जो सप्लाई है, उसको वहाँ पे कंप्लीट करेंगे। देखिए क्या है यहाँ पे। फर्स्ट क्या है आपका डोमेस्टिक प्रोडक्शन। डोमेस्टिक प्रोडक्शन मीन्स हम डोमेस्टिक हमारी खुद की कंट्री में वहाँ पे प्रोडक्शन करेंगे। अब खुद की कंट्री में प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उससे क्या इंपोर्ट को बंद कर रहे हैं। इंपोर्ट को मीन्स वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी भी, हमारी कंट्री में कोई इंपोर्ट्स वहाँ पे नहीं होंगे। अब ये रिस्ट्रिक्शन लगाने का मीन्स क्या था? मीन्स यही था कि हमारा जो खुद का हैंडीक्राफ्ट था वो खत्म हो रहा था। हमारे जो इंपोर्ट्स थे वहाँ पे इंक्रीज, जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज था वो ज़्यादा यूटिलाइज हो रहा था। ठीक है। उस फॉरेन एक्सचेंज को बचाने के लिए हमने क्या किया, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रेटजी को वहाँ पे यूज़ किया। और जो हमारी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रेटजी थे वो कब से लेके मीन्स 1951 से लेके कब तक चली, आपकी 1990 तक। ठीक। तो सेकंड पॉइंट क्या है हमारे पास, फॉरेन एक्सचेंज वाज टू बी यूटिलाइज्ड फॉर डेवलपमेंट इंपोर्ट्स। देखिए अब हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज था, अब हमने इंपोर्ट्स को रिस्ट्रिक्शन कर दिया था, इंपोर्ट्स को बंद कर दिया था। तो हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज था वो एक लिमिटेड वहाँ पे हो चुका था। ठीक है। अब हम फॉरेन एक्सचेंज जो भी हमारा था वो उसको हम इकोनॉमी यूज़ कर रहे थे, नहीं सिर्फ उन्हीं चीज़ों के लिए यूज़ कर रहे थे जिनकी हमारे पास ज़रूरत ज़्यादा है। ठीक है। तो जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं इस पेन की। मान लीजिए पहले हम इस पेन को बाहर से इंपोर्ट करवाते थे, मीन्स किसी और कंट्री से इस पेन को मंगवाते थे और उसके बाद इसको खुद की इंडस्ट्री में सेल करते। लेकिन अब हमने क्या किया, इस पेन की इंपोर्ट को बंद कर दिया और खुद की जो डोमेस्टिक कंट्री है उसी में इस पेन की प्रोडक्शन को वहाँ पे स्टार्ट की, या इसका सब्स्टिट्यूट वहाँ पे ढूंढा कि कौन सा इस प्रोडक्ट के सब्स्टिट्यूट हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो इस प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट ढूंढ रहे हैं तो वहाँ पे क्या हो रहा है, हमें खुद की इंडस्ट्री लगानी है। तो खुद की इंडस्ट्री लगाने के लिए क्या चाहिए, हमें कैपिटल चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, काफ़ी चीज़ों की जरूरत है। लेकिन हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज इतना नहीं था। तो हमने क्या किया, उस फॉरेन एक्सचेंज को यूटिलाइज कर रहे हैं सिर्फ उन प्रोडक्ट्स के लिए जिनकी हमें इस प्रोडक्ट को बनाने की ज़रूरत है। जैसे कि कह सकते हैं प्लांट्स हो गए, ठीक है, मशीनरी होगी, जो डेवलपमेंट के लिए हमारे जो इंपोर्ट्स हैं सिर्फ उन्हीं के लिए हम फॉरेन एक्सचेंज वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है आपका, इकोनॉमाइज द यूज़ ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेदर देन मैक्सिमाइज इट। और ये एक मेन पॉइंट यहाँ पे क्या है कि हम अपने फॉरेन एक्सचेंज का इकोनॉमी यूज़ कर रहे हैं। मीन्स हम लिमिटेड यूज़ ही कर रहे हैं, जिन कह सकते हैं हम नेसेसिटीज़ के लिए ही वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। लेकिन हमने क्या करना था, रेदर देन मैक्सिमाइज, हमें वहाँ पे कहाँ पे जो मेन फोकस कहाँ पे करना था, इसको मैक्सिमाइज करने के लिए। मैक्सिमम कैसे होगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करके। मीन्स हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हम इंपोर्ट्स पे तो ध्यान दे रहे हैं लेकिन एक्सपोर्ट पे हमारा कोई वहाँ पे फोकस नहीं है। हम अपने एक्सपोर्ट को हम अपने फॉरेन एक्सचेंज को वहाँ पे इंक्रीज करने के लिए नहीं सोच रहे, हम सिर्फ इतना सोच रहे हैं कि हमें हमारे फॉरेन एक्सचेंज कम ना हो। ठीक है। इकोनॉमी द यूज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेदर देन मैक्सिमाइज इट। आई होप दिस इज क्लियर। एंड फोर्थ पॉइंट क्या आपका, इंटरनेशनल कंपटीशन। और हमने इंपोर्ट सब्सिट्यूशन स्ट्रेटजी को इंक्लूड इसीलिए भी किया था, जो हमारी जो इंटरनेशनल कंपटीशन है, मीन्स जो बाहर वाला जो फॉरेन कंपटीशन है, हम उसको प्रोटेक्ट कर सके हमारी कंट्री को। ठीक है। दीज 4 पॉइंट्स रिलेटेड टू द इंपोर्ट सब्सिट्यूशन स्ट्रेटजी। देखते हैं फर्स्ट पॉइंट में क्या बोला था, डोमेस्टिक प्रोडक्शन मीन्स खुद की कंट्री में प्रोडक्शन कर रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंज को वहाँ पे हम सेव कर रहे हैं। तो सेकंड पॉइंट में फॉरेन एक्सचेंज यूटिलाइज फॉर डेवलपमेंट, सिर्फ सेव कर रहे हैं तो सब वहाँ पे सिर्फ उन्हीं प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ कर रहे हैं जिनके लिए हमारी ज़रूरत है। ठीक है। मीन्स प्लांट एंड मशीनरी के लिए कह सकते हैं। इकोनॉमी द यूज़ ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मीन्स फॉरेन एक्सचेंज का हम इकोनॉमी यूज़ कर रहे हैं रेदर देन मैक्सिमाइज इट, हम वहाँ पे मैक्सिमाइज करने के लिए बिल्कुल नहीं वहाँ पे हमने सोचा। फोर्थ पॉइंट क्या है, इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन मीन्स हमने अपनी इंडस्ट्री को, हमारे इंडिया को फॉरेन कॉम्पिटिशन से क्या किया, हमने प्रोटेक्ट किया। देखते हैं अब हम इसके गुड इम्पैक्ट्स क्या थे। तो सबसे पहले देखते हैं गुड इम्पैक्ट्स ऑफ द इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रेटजी। अब देखिए हमारी खुद की कंट्री में इंडस्ट्री लग चुकी है, मीन्स अब हम इंपोर्ट नहीं करवा रहे, बाहर से हमारा जो इंपोर्ट्स है, बाहर से जो गुड्स हैं वहाँ हमारी कंट्री में नहीं आ रही। अब बाहर से नहीं आ रही तो क्या हो रहा है, हमारी खुद की कंट्री वहाँ पे जो इंडस्ट्री को सेटअप कर रही है, इंडस्ट्री सेटअप हो रही है तो इसका मतलब हमारी GDP ग्रोथ वहाँ पे इंक्रीज हो रही है, हमें इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, हमें एम्प्लॉयमेंट मिल रही है वहाँ पे। तो बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हो गए इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रेटजी के। देखते हैं फर्स्ट क्या है, हाई रेट ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। मीन्स हमारी जो
इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वहाँ पे बहुत बड़ा ग्रोथ हुआ। जो हमारे जीडीपी था, ठीक है, पहले कितना था आपका 12%, ये इंक्रीज हो कितना हो गया आपका 25%। मीन्स क्या गया, इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो जीडीपी में शेयर था वो पहले 12% था, अब कितना हो गया वो 25%, अब मीन्स 1990 में, ठीक है, ये कितना था आपका 1951 का। तो जीडीपी में इंडस्ट्रियल ग्रोथ में वहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले किया। तो सेकंड पॉइंट क्या है आपका, डिवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। मीन्स अब हमारे जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ में उसमें भी काफ़ी डिवर्सिफिकेशन आई। मीन्स अब हमारे पास नए बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ चुके थे जिनमें हम प्रोडक्शन वहाँ पे स्टार्ट कर चुके थे। मीन्स हमारे पास अब लिमिटेड प्रोडक्ट्स नहीं थे कि हमने इन प्रोडक्ट्स की ही वहाँ पे प्रोडक्शन करनी है। हमारे पास बहुत सारी नई वराइटीज़ आ चुकी थी जिनकी इंडिया प्रोडक्शन वहाँ पे करना स्टार्ट कर चुका था। जैसे कि एग्जाम्पल ले सकते हैं, इंजीनियरिंग गुड्स हो गए, कंज्यूमर गुड्स हो गए, बहुत सारे कंज्यूमर वराइटीज़ होगी, सनराइज इंडस्ट्री होगी। सनराइज इंडस्ट्री मीन्स इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स तो जो भी आपके वहाँ पे हैं, ठीक है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, जो भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हमारा वहाँ पे इंडस्ट्रियल वहाँ पे ग्रोथ हो चुका था, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। अब देखिए बाहर का कंपटीशन हमारे पास नहीं है, खुद की कंट्री में डिमांड है, खुद की कंट्री पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, डिमांड बढ़ रही है। अब डिमांड बढ़ रही है तो इसका मतलब वहाँ पे क्या, हमें इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिल रही है, हम बहुत सारी इन्वेस्टमेंट वहाँ पे कर सकते हैं, हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लगा सकते हैं, हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं लोगों को, ठीक है, क्योंकि फॉरेन वहाँ पे कंपटीशन हमारे लिए बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है। तो ये थे आपके इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन जो स्ट्रेटजी थी, उसके गुड इम्पैक्ट्स क्या क्या वहाँ पे गुड इम्पैक्ट, बहुत यहाँ पे जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रेटजी था उसका बहुत बड़ा रोल प्ले किया उसने इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए। तो अब हम देखते हैं इसके बैड इम्पैक्ट्स क्या थे जो इसकी स्ट्रेटजी के। तो फर्स्ट बैड इम्पैक्ट क्या है आपका, ग्रोथ ऑफ इनएफिशिएंट पब्लिक मोनोपोलीज। तो ग्रोथ ऑफ इनएफिशिएंट पब्लिक मोनोपोली का मीन्स क्या है कि वहाँ पे सिर्फ पब्लिक सेक्टर की ही मोनोपोली रह चुकी थी। सिर्फ पब्लिक सेक्टर ही ऐसा था जो इस इंडस्ट्री में ज़्यादा ग्रो कर सकता था। हर सेक्टर में पब्लिक सेक्टर में वहाँ पे इंक्लूड हो चुका था। पब्लिक सेक्टर आ रहा है तो उससे क्या हो रहा है आपका, मीन्स वो इतना लिमिटेड वहाँ पे यूज़ हो रहा था, जो इनएफिशिएंट यूज़ हो रहा था वहाँ पे रिसोर्सेज का, ज़्यादा रिसोर्सेज वहाँ पे मिल नहीं रहे थे, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, टेलीकम्युनिकेशन है। टेलीकम्युनिकेशन क्या क्या था, 1990 तक जो सिर्फ गवर्नमेंट की वहाँ पे मोनोपोली थी, सिर्फ गवर्नमेंट ही वहाँ पे टेलीकम्युनिकेशन जो आपका टेलीकॉम सर्विस है उसको कंट्रोल कर रही है। तो उससे क्या हो रहा है, ना तो वहाँ पे कोई इंक्रीज हो रहा है, सिर्फ लिमिटेड का सा ही वहाँ पे इंक्रीज था, जैसा पहले वैसे ही चल रहा था, वहाँ पे कोई इंक्रीज नहीं हो रहा, ठीक है, क्योंकि मोनोपोली है, गवर्नमेंट की मोनोपोली है। गवर्नमेंट क्यों, मीन्स गवर्नमेंट वहाँ पे इतना ग्रो उन्होंने यहाँ पे नहीं किया, ठीक है। लेकिन आज की डेट में हम देखते हैं तो टेलीकम्युनिकेशन कहाँ तक पहुँच चुका है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे क्या हुआ, प्राइवेटाइजेशन हुई है, ठीक है। मीन्स वहाँ पे गवर्नमेंट की मोनोपोली अब उसको नहीं रहा। तो सेकंड पॉइंट क्या है आपका, लैक ऑफ कंपटीशन। लैक ऑफ कंपटीशन मीन्स क्या है कि वहाँ पे हमारे पास अब कंपटीशन नहीं है। मीन्स अब हम इंपोर्ट्स तो वहाँ बंद कर दिए, मीन्स खुद की इंडस्ट्री है, खुद ही हम बना रहे हैं, खुद ही वहाँ पे उसको सेल कर रहे हैं। तो अगर कोई कंपटीशन नहीं है तो वहाँ पे क्या होगा, कोई कंपटीशन नहीं है तो कोई ग्रोथ नहीं हो रही। ऐसे हम कह सकते हैं कि पहले जो 1990 तक कौन सी कार्स वहाँ पे चलती थी, एम्बेसडर थी या फिएट थी, उसके बाद अलावा कोई वहाँ पे कार नहीं थी। क्यों, क्योंकि वहाँ पे कोई कंपटीशन है, कंपटीशन नहीं तो वहाँ पे कोई ग्रोथ नहीं है। ऐसे और एग्जाम्पल ले सकते हैं कि आज की डेट में कौन कौन सी कंपनी, जैसे टेलीकम्युनिकेशन में लगा सकते हैं, एयरटेल है, आपका आइडिया है, लेकिन इसको कम्पीट किसने किया, जियो ने कम्पीट किया। अब जियो कम्पीट करे तो वहाँ पे कितना बड़ा वहाँ पे ग्रोथ है इंडिया में, ठीक है। तो हम इसकी एग्जांपल ले सकते हैं, जब तक कंपटीशन है तब तक कोई ग्रोथ वहाँ पे नहीं होगी, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या आपका, इनडिस्क्रिमिनेट स्प्रेड ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। देखिए वहाँ पे जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स थी उसके पास क्या था, पूरी फुल अथॉरिटी थी। मीन्स हर सेक्टर में वो जा सकता था, किसी सेक्टर में भी अपनी इंडस्ट्री को वहाँ पे लगा सकता था। अब इनडिस्क्रिमिनेट स्प्रेड हो रहा है, मीन्स पब्लिक सेक्टर वहाँ पे इंडस्ट्री तो लगा रहा है, लेकिन जो स्प्रेड है, जो मीन्स जो ग्रोथ हो रही है वो इनडिस्क्रिमिनेट हो रही है। इन वो मीन्स पब्लिक सेक्टर अब इन सेक्टर में आ सकता है जहाँ पे उसकी ज़रूरत भी नहीं है। जैसे हम कह सकते हैं ब्रेड हो गया, शू हो गया, मीन्स जो इंडस्ट्री सिर्फ प्राइवेट सेक्टर के लिए थी अब वो पब्लिक सेक्टर उन इंडस्ट्री में भी आ चुकी थी। अब उन इंडस्ट्री में आ चुकी है तो जो प्राइवेट सेक्टर के लिए जो अपॉर्चुनिटी थी, जो इन्वेस्टमेंट थी, वो उनसे छीन ली गई चुकी है, ठीक है। मीन्स पब्लिक सेक्टर की जो इनडिस्क्रिमिनेट मीन्स बिना वजह वो घुस रहा है उन प्रोडक्ट्स में जहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या है, पॉलिटिकल कंपल्शन। तो यहाँ पे क्या है, कोई भी आपकी कंपनी है तो उसका शटडाउन का मीन्स क्या हो सकता है, शटडाउन का मतलब क्या हो सकता है, वहाँ पे कोई अच्छी ग्रोथ नहीं है, वहाँ पे इनएफिशिएंट यूज़ हो रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या था, पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी वहाँ पे मेन रोल प्ले किया। पॉलिटिकल पार्टी क्या थी, सिर्फ अपने फायदे के लिए सोचती थी, उनका वहाँ पे ग्रोथ में कोई लेना देना नहीं था। तो इसकी वजह से इनएफिशिएंट यूज़ हो रहा है, आपका लॉसेस में जा रही है इंडस्ट्री। तो उससे क्या हो रहा है, इसका बैड इम्पैक्ट पड़ रहा है। वहाँ पे कोई मोनोपोलीज हैं, कोई बाहर का उसका देख भी नहीं रहा, कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, तो उससे क्या हो रहा है आपका। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, जो आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो कम्प्लीटली एक्सप्लॉयट किया जाता है बाय द पॉलिटिकल पार्टीज और बाय द गवर्नमेंट।
तो ये आपके कुछ बैड इम्पैक्ट्स थे आपके इंपोर्ट सब्सिट्यूशन स्ट्रेटजी के। देखते हैं इसके बारे में डिटेल में। सबसे पहले ग्रोथ ऑफ इनएफिशिएंट पब्लिक मोनोपोलीज, मींस पब्लिक मोनोपोलीज की ग्रोथ इतनी बड़ी नहीं थी, मींस वो जिस सेक्टर में आ गया बस वैसे ही चल रहा है जैसे वो स्लो डाउन से चल रहा है। चल तो ग्रोथ तो हो रही है, थोड़ी थोड़ी वहां पे ग्रोथ हो रही है। लैक ऑफ कॉम्पिटिशन, कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, कोई ग्रोथ नहीं है, ठीक है। तो इनडिस्क्रिमिनेट मींस अब उन सेक्टर्स में पब्लिक सेक्टर आ चुका है जहाँ पे उसकी जरूरत नहीं है। पॉलिटिकल कंपल्शन मींस पॉलिटिकल पार्टीज उसको क्या कर रही है, पूरी तरह से खत्म कर रही है। इनएफिशिएंट यूज हो रहा है, आपके लॉसेस हो रहे हैं, आपकी जो इंडस्ट्री है वहाँ पे पूरी नीचे को जा रही है। तो आई होप ऑल पॉइंट्स आर क्लियर टू यू। इफ एन डाउट देन टेल मी। थैंक्स। जय हिंद।